हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बायोलॉजी में यूपीएलटी ग्रेड से रिलेटेड एक जो सबसे पहला टॉपिक है वायरस, उसके बारे में डिटेल से समझाऊंगी कि वायरस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसे जीव और निर्जीव के बीच की इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी बोलकर वॉइस से, और फिर मैं आपको जो है इसकी सब रिटिन जो नोट्स हैं मैंने जो बनाए हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले वायरस का इंट्रोडक्शन कि वायरस होता क्या है। व्हाट इज़ वायरस? तो वायरस जो है ये कहाँ से आया ये शब्द? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। वायरस का मतलब होता है वायोस, मीन्स पॉइजनस लिक्विड, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विष अणु। ये जीवाणु से भी छोटे आमाप के कण हैं। आमाप मीन्स साइज, साइज जो होता है उनका जीवाणु से भी छोटा होता है, इसलिए इनको जीवाणु फिल्टर से पृथक नहीं किया जा सकता। सेकंड बात जो है कि ये सबसे सरल और सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही सक्रिय रहते हैं। वायरस कब काम करते हैं? जब ये परपोषी होते हैं, जब इन्हें होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। ये जब किसी दूसरे इंसान पे मतलब संक्रमित हो जाता है जब वायरस से, तभी ये जो है सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें जीवित और निर्जीव, जीव और निर्जीव इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। खोज के बारे में देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की है। तो नंबर फर्स्ट जो है इसकी जो डिस्कवरी सबसे पहले की है वो इवानोवस्की ने की है 1892 में। टीएमवी की खोज, टीएमवी तो पता ही होगा, टोबैको मोज़ेक जो है उसकी खोज की है इवानोवस्की ने। फिर उसके बाद बेंजरिक ने 1898 में कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडियम नाम के एक विषाणु की खोज की थी। फिर 1935 में स्टैनले ने टीएमवी के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया था। ओके, तो सबसे पहले इवानोवस्की ने 1892 में टीएमवी की खोज की। बेंजरिक ने इसको कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम कहा, और स्टैनले ने 1935 में इसे क्रिस्टलीकृत किया, क्रिस्टल में तोड़ा। ठीक है, अब वायरस की प्रकृति देख लेते हैं कि वायरस की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ वायरस क्या होता है। नंबर फर्स्ट है आपका कि ये ग्रेन्युअल होते हैं, यानी कि कणों के आकार के होते हैं, छोटे छोटे कणों में होते हैं, इनमें पूर्ण कोशिका नहीं होती, तो इसलिए इनको साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। जीवाणु फिल्टर से भी इन्हें अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत छोटे कण होते हैं। ये आर्टिफिशियल जो मीडियम होता है, यानी कि कृत्रिम माध्यम जो है उसमें कभी भी इनकी ग्रोथ नहीं होती है। ये हमेशा होस्ट सेल परपोषी में ही एक्टिव होते हैं, वहीं पर इनकी ग्रोथ होती है। अपने आप काम करने की क्षमता, फंक्शनल एनाटॉमी नहीं कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन करने की क्षमता भी इनमें नहीं होती है, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जनन के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा परपोषी होस्ट सेल के जरूरत पड़ती है, खुद से पृथक नहीं हो सकते। अजीव और जीव के बीच होस्ट सेल के होस्ट है जहाँ पे, यानी कि परपोषी के ऊपर तो ये अजीव, और होस्ट के अंदर जाते ही जीवित हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। जब ये किसी के शरीर में चले जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, उससे बाहर ये एक्टिव नहीं होते हैं, तब ये बिल्कुल निष्क्रिय अक्रिय हो जाते हैं। डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संचरण, कि इनका संचरण किस तरीके से होता है। तो इसके संचरण की, वायरस का जो संचरण होता है वो 3 टाइप्स से होता है। नंबर फर्स्ट है आपका, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मैकेनिकल में, बायोलॉजिकल में, ह्यूमन या फिर टूल्स में। मैकेनिकल में आपके क्या है, जैसे चोट लग गई, रगड़ लग गई, पौधे जब आपस में, संक्रमित पौधा है जिसमें वायरस का संक्रमण हुआ है, वो एक स्वस्थ पौधे से रगड़ जाए, उसकी पत्ती रगड़ जाए तो तब संक्रमण फैल सकता है। पौधे को चोट लग जाए, उसमें वायरस फैल सकता है। अगर हमने स्प्रे कर दिया ऐसी चीज़ों से, ठीक है, तो उनसे हो सकता है। घर्षण से हो सकता है, पत्तियों को हाथ या धूल मिट्टी से रगड़ने पर। आपने जो है रोपण कर दिया उनका, संक्रमित पौधे से नए पौधे लगा दिए, तब भी हो सकता है। छिड़काव कर दिया, स्प्रे कर दिया, संक्रमित पानी जिसमें वायरस का पड़ा हुआ है
उससे स्प्रे कर दिया आपका। एकांतर परपोषी होते हैं दूसरे पौधों या जंगली पौधों से। इसके एग्जाम्पल हैं आपका भिंडी के पीली नाड़ी मोजेक, कुकुरबिटक मोजेक। नेक्स्ट है सॉइल एंड सीड द्वारा। वायरस जो है वो संक्रमित मिट्टी से या फिर संक्रमित बीज होने से भी स्वस्थ पौधे पर चला जा सकता है। ठीक है, इसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो मृदोड़ विषाणु और एक बीजोड़ विषाणु। तो संक्रमित जो पौधे होंगे वे स्वस्थ पौधों के स्पर्श पर निर्भर न होकर प्राकृतिक भूमिगत विधियों द्वारा होना। इसमें पौधे जो हैं वो दूसरे पौधों के स्वस्थ पौधे के उससे नहीं होता है, उनमें ये भूमि से होता है, प्राकृतिक भूमिगत विधियों द्वारा होना। इन्हें मृदोड़ विषाणु कहते हैं। ठीक है, और 100 से भी अधिक विषाणु जो होते हैं रोग वो बीजोड़ से होते हैं, लेकिन सभी संक्रामित जो बीज होते हैं उनमें रोग फैलाने की क्षमता समान नहीं होती। नेक्स्ट है आपका पोलन ग्रेन्स द्वारा। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनसे कैसे होता है, पराग के माध्यम, फूलों से फैलना, सिंचाई कलम से, वेजिटेटिव प्रोपेगेट्स जिसे बोलते हैं कि पौधे की कटिंग कलम या पत्तियों से। नेक्स्ट है आपका फंजाई द्वारा। कुछ वायरस कवकों के माध्यम से फैलते हैं। अकॉर्डिंग टू टिकले 1960 में उन्होंने बताया था कि तंबाकू उतकशयी विषाणु का संचरण ओल्पिडिया ब्रेसिकी नामक कवक द्वारा होता है। नंबर 10 है कीट मक्खियों या फिर ऑर्थोपोड्स जो होते हैं उनके द्वारा भी होता है। वाइट फ्लाइज होती हैं, एफिड्स होती हैं, लीफ ऊपर होते हैं, प्लांट ऊपर होते हैं। इन्हें भी एक वर्मा नामक वैज्ञानिक ने बताया था इनके बारे में कि 23 विषाणु का संक्रमण श्वेत मक्खियों जैसे बेमेशिया, एलेरोड्स आदि से होता है। इसके बाद आता है संचरण का अगला पॉइंट, वो है संक्रमित पौधे। कि कोई पास का पौधा स्वस्थ है और एक पौधा संक्रमित है, जब वो उसके पास में है तो इससे भी वायरस दूसरे पौधे में, स्वस्थ पौधे में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका कृषि उपकरण, एग्रीकल्चर टूल जिन्हें बोलते हैं। कुदाल हुआ, कैंची हुआ, जो संक्रमित पौधे से छूते हैं और जाकर अच्छे पौधों से टच कर जाते हैं फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। विषाणुओं की संरचना को 3 आधारों पर समझाया जा सकता है। नंबर 1 उनके आकार पर, सेकंड उनके आकार प्रकार पर, नंबर 3 है केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन पर। तो आम आप क्या होते हैं कि विषाणु तो बहुत सूक्ष्म होते हैं। कितने होते हैं, 0.02 μm से 0.3 μm तक इनका साइज होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही इनको देखा जा सकता है। सबसे छोटा वायरस है जिसका साइज जो है 20 nm है। ठीक है, पार्वो वायरस जिसे बोलते हैं। सबसे बड़ा वायरस जो है आपका पॉक्स वायरस है। और टीएमवी जो है उसकी लंबाई 300 nm और चौड़ाई 18 nm होती है। नेक्स्ट है आपका शेप। विभिन्न प्रकार के विषाणु भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं। कोई रोड शेप होता है, कोई गोलाकार होता है, कोई क्यूबिकल होता है, घनाकार होता है, और कुछ जीवाणु कॉम्प्लेक्स और थ्रेड लाइक भी होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो आपका विषाणु है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेडपोल जैसी होती है। केमिकल कंपोजिशन में क्या है, 2 मुख्य घटकों से बना होता है वायरस, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड। कैप्सिड तो आपको पता ही है, जो प्रोटीन आवरण होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं। अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, अब इनके बारे में देखिए। या तो इनमें डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं होते। ठीक है, पादप विषाणु जो होते हैं उनमें अधिकतर आरएनए होता है, वो भी एक रज्जुक यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड। एनिमल वायरसेस में अधिकतर डीएनए वायरसेस सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी होते हैं। बैक्टीरियोफेज जो है वो डीएनए वायरस है, इसमें डीएनए वायरस से बना होता है और ये डबल स्टैंडर्ड होता है। प्रत्येक विषाणु में न्यूक्लिक एसिड का केवल एक अणु होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड युगलों की संख्या 1000 से 2,50,000 तक होती है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी संख्या विषाणु का एक विशिष्ट लक्षण है। प्रोटीन कोट, अब कैप्सिड से देखिए दूसरे टाइप जो है, न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर एक प्रोटीन आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड मीन्स पेटिका। यह पेटिका कैप्सिड कई छोटे छोटे कैप्सोमियर्स जिन्हें पेटिकांशक से मिलकर बना होता है। कुछ वायरस में कैप्सिड के बाहर लिपिड अथवा लिपोप्रोटीन से बना एक और आवरण होता है जिसको लिपिड एनवेलप भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका लिपो विषाणु। अब मैं आपको ये जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है
इसकी फ़ोटो दिखाती हूँ, इसके बारे में डिटेल आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये वायरस का इंट्रोडक्शन है, उसकी खोज है, वायरस की प्रकृति है कि नेचर ऑफ वायरसेस कैसा है, ठीक है जी। आप इसको म्यूट करके थोड़ा थोड़ा डिटेल जो है इसकी लिख सकते हैं सब। ये इसका ट्रांसमिशन है कि प्लांट्स में कैसे फैलता है, ये मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, ह्यूमन टूल्स हैं, मैंने ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद आपका ये है कि ये किस तरीके से कौन कौन से पौधों में इस तरीके का संचरण होता है, ठीक है। मिट्टी और बीज से भी होते हैं, ये सब है। ये आपका नंबर 1 है। ये आपकी ये सब स्ट्रक्चर है। बैक्टीरियल वायरस कैसा होता है, पोलियो वायरस कैसा होता है, टोबैको मोज़ाइक कैसा है, इन्फ्लुएंजा वायरस कैसा है, हर्पीज़ कितना है, और सबसे बड़ा स्मॉल पॉक्स वायरस है, ठीक है। जिनकी स्ट्रक्चर है। ये कुछ और फिगर्स हैं। हर्पीज़ वायरस है, मम्प्स हैं, ल्यूकेमिया है, वैक्सीन वायरस है, वैक्सीनिया वायरस है आपका, ठीक है। बैकग्राउंड में कुछ वॉइस हो रही है तो प्लीज़ अवॉइड इट। नेक्स्ट आपका ये है प्रोटीन कोट, ओके। ये विषाणु है, इसमें न्यूक्लिक एसिड जो भी हैं स्टैंडर्ड है इनके कि ये सिंगल है या फिर डबल स्टैंडर्ड है, और न्यूक्लियोटाइड युग्म है, अणुभार है, मोलिक्यूल वेट, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने ये भी डिटेल में लिखा हुआ है कि डी का मतलब क्या है, डबल स्ट्रैंड के हैं, डबल रज्जुक, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड। और आपका यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक, ये 7500 है, ये 25 है, ओके। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, और कुछ अगर सब प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।